तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गूगल रिजल्ट पे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर सबसे पहले नए हैं तो कृपया करके सबसे पहले सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिएगा और बेल आइकन वाले बटन को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th आरबीएससी का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है हिंदी का काव्यखंड का। फर्स्ट चैप्टर का नाम है सूरदास वक्तव्य सूरदास। तो हम कवि परिचय नहीं पढ़ेंगे इसका, आज हम बताएंगे उसके जो पद्य है, जो पद्य खंड है उसको हम समझाएंगे। आप जो कवि परिचय याद करने के हमारे एक ट्रिक है, वीडियो है, वो आप देख लीजिएगा, जिससे आपको कवि परिचय याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले पद में जो सूरदास कहते हैं, सूरदास ने जो लिखा है उसमें कहते हैं बुझत श्याम कौंतु गोरी। मतलब जो राधा होती है वो ब्रज की गलियों में आती है। फिर श्री कृष्ण ने जो उनसे एक सवाल पूछते हैं, बुझत श्याम कौंतु गोरी। मतलब श्याम कहते हैं कि बुझत मतलब क्या होता है, श्याम कहना। श्याम कहते हैं कि तुम कौन हो गोरी, सवाल पूछते हैं तुम कौन गोरी हो, कौन हो। कहाँ रहित काकी है बेटी, देखी नहीं कबो ब्रज गोरी। मतलब फिर एक सवाल पूछते हैं कि तुम कहाँ रहते हो, किसकी बेटी हो, तुम्हें मैंने आज तक ब्रज खोरी मतलब ब्रज की गलियों में तुम्हें मैंने आज तक नहीं देखा। फिर राधा जवाब देती है सुनत नहीं, काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहती आपनी पोरी। फिर राधा कहती है कि हम क्यों ब्रज की गलियों में आएंगे, हम क्यों ब्रज की गलियों में आए, हम तो अपने द्वार। पोरी मतलब क्या होता है, द्वार। ये याद रखना, पोरी का मतलब क्या होता है, द्वार होता है। ठीक है, ये एमसीक्यू इस क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पोरी का मतलब क्या होता है, तो द्वार होता है। ठीक है, फिर राधा बोलती है कि सुनत रहती सर्व नन्ही, नंद धोटा कर फिरत माखन दे चोरी। मतलब हमने सुना है कि जो नंद का ढोटा का मतलब क्या होता है, ये भी क्वेश्चन एमसीक्यूज में आया है डैशर के अंदर कि ढोटा का मतलब क्या होता है। ढोटा का मतलब होता है पुत्र। नंद धोटा मतलब नंद का पुत्र। मतलब हमने सुना है कि जो नंद का पुत्र है, नंद का जो बेटा है, वो माखन और दही की चोरी करता है। फिर यही बात सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं तुमरो कहाँ चोरी हम ले है, खेलन चलो संग मिली जोड़ी। मतलब तुम्हारा हमने क्या चुरा लिया है, खेलने चलो हमारे साथ जोड़ी बनाकर। ठीक है, फिर कहते हैं सूरदास कहते हैं सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि। तो सूरदास कहते हैं कि प्रभु रसिक शिरोमणि हैं, जो सबको मोह लेते हैं। बातनी बुराई राधिका भोरी। मतलब अपनी बातों की माया से फंसाकर भोली भाली राधा को फंसा रही है इन्होंने। ठीक है, तो पहला वैसे सबसे इसका इम्पोर्टेंट जो होता है वह है थर्ड पद्य आपको अच्छे से समझना। ठीक है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा आता है, थर्ड पद्य बहुत ज़्यादा आता है। ये थर्ड पद्य, इसमें व्यंग्य भी है, सब कुछ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते पहले अभी सेकंड पद्य स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेकंड पद्य में ये श्री कृष्ण और राधा की बातें यहाँ पे ख़त्म होती है। ठीक है, श्री कृष्ण और राधा की बातें यहाँ पे क्या होगी, ख़त्म होगी। ठीक है, अब इनका कोई जिक्र नहीं होगा आगे पार्ट में। ठीक है, फिर आता है दूसरी बात, जब श्री कृष्ण में चले जाते हैं मथुरा गोपियों को छोड़कर, तब उनके द्वारा भेजे गया एक दूध का नाम है उद्धव। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पक्का बनता है कि मधुकर का मतलब क्या होता है। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा। ठीक है आपको। ठीक है, मधुकर श्याम हमारे छोर। मतलब जब वो दूत आता है उधर, तो मधुकर कहा गया उद्धव को। ठीक है, ये क्वेश्चन पक्का पूछते हैं, मधुकर और मधुवन किसे कहा गया, तो मधुवन कहा गया मथुरा को और मधुकर कहा गया है उद्धव को। ठीक है, ये क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, एमसीक्यूज में। तो मधुकर श्याम हमारे जो फिर उद्धव आता है, फिर जो राधा होती है उनसे फिर व्यंग्य करने लगती है, वार्तालाप करने लगी है, उनको दोषी देते रहते श्री कृष्ण को। कहती है मधुकर श्याम हमारे चोर, मतलब है उद्धव, है मधुकर मतलब है उद्धव, श्याम हमारे चोर है। मन हरिलियो तनक चिंतवनी में, चप्पल नैन की कोर। मतलब उन्होंने हमारा मन हर लिया है एक ही बार में, अपने बड़ी बड़ी चितवनी क्या होता है, एक ही बार में। चप्पल नैन, चप्पल क्या होता है, बड़ी बड़ी आँखें। नैन क्या होता है, आँखें होती है। चप्पल मतलब बड़ी बड़ी आँखें होती है। ठीक है, पकड़े होते हृदय अंतर, प्रेम प्रीति के जोर।
और फिर राधिका कहती है पकड़े हुते हृदय उर अंतर प्रेम प्रीति के जोर। मतलब हमने पकड़ेगा था, हमने पकड़ लिया है अपने हृदय के अंदर उनको प्रेम प्रीति के जोर, मतलब प्रेम के जो बंधन से हमने उसको जकड़ रखा है, अपने पकड़ रखा है अपने हृदय के अंदर, ठीक है। फिर तीसरी लाइन में क्या कहते हैं, गई छुड़ाई तोरी सब बंधन ते गए हंसनी अंकुर। मतलब फिर उन्होंने सारे बंधन छुड़ा दिए अपने यहाँ और चले गए और दे गए आखिरी में एक हंसनी अंकुर, मतलब एक बड़ी सी अच्छी से मुस्कान दे गए। फिर कहते हैं चौकी परी जागत निसी बेती दूत मिलो एक भोर। मतलब उनकी मुस्कान में हम इतनी खो गए, जो उन्होंने इतना मुस्कान दिया उसमें हम इतनी खो गए कि रात दिन का पता नहीं चल रहा। जब हम सुबह उठे तो हमें एक दूत मिला, उद्धव मिला, बताइए आपको, मधुकर उद्धव मिला, ठीक है। सूरदास, फिर कहते सूरदास, सूरदास प्रभु सर्वस्व लूटियो नागर नवल किशोर। मतलब सूरदास कहते हैं कि जो श्री कृष्ण प्रभु है उन्होंने सब कुछ लूट लिया राधा का, वो एकदम नागर नवल किशोर है, मतलब बहुत ही नटखट है, उन्होंने सब कुछ लूट लिया है राधा का, ठीक है। तो सेकंड पद्य भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब थर्ड खंड में क्या कहते हैं, संदेशनी मधुबन कूप भरे। फिर जो ये गोपियाँ हैं मानने को तैयार ही नहीं है, जो उद्धव कहते हैं कि आप ब्रह्म निचारण कीजिए, मतलब हमें ना श्री कृष्ण को भूल जाइए, ठीक है, अब अपने कामों में ध्यान दीजिए, परंतु वो उनसे तर्क कर लगती है, ठीक है। तो इसमें तर्क की बात है कि ये पक्का आता है क्वेश्चन, ये पक्का व्याख्या आती है, ये पक्का 100% आती है व्याख्या, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। पहला क्या, संदेशनी मधुबन कूप भरे। जब श्री कृष्ण चले गए तब राधा ने उनको बहुत सारे पत्र लिखे, तो उन्होंने कहा संदेशनी मधुबन कूप भरे, मतलब हमने श्री कृष्ण को इतने सारे पत्र लिखे कि ना जो मधुबन, मैंने कहा था मधुबन का मतलब क्या होता है, मथुरा, कि मथुरा के कूप मतलब कुएं भी भर गए होंगे, हमने इतने पत्र लिखे। मतलब अब बात चल रहा है, अपने तो पठवत नहीं मोहन हमरे फिर न फेर। मतलब हमने तो जो जाते हैं ना वो यात्री, वो मथुरा गए थे तो हमने बहुत सारे पत्र उनको भेजे, परंतु उनका कोई रिप्लाई नहीं आया, ठीक है। हमने बहुत सारे भेजे, जीते पथिक पथे मधुबन को बहुरी न शोध कर। मतलब जो पथिक मतलब क्या होते हैं, यात्री, या फिर मैं जो माले जाते हैं ना, वो यात्री जो मथुरा गए थे वो अभी तक लौट के नहीं आए, हमारा कोई उत्तर ही नहीं दिया उन्होंने। दूसरे पैरे में ये कहते हैं कि जो हमने पथिक मतलब यात्री भेजे थे, उनसे जो हमने पत्र भेजे थे वो आए ही नहीं। फिर अब बात होता है कि वे श्याम सिखाई प्रबोधे के कहूँ बीच मरे। मतलब वो कह रही है कि क्या पता कि जो यात्री जो गए थे और श्याम ने उनको अपने बस में कर लिया है, सिखा दिया है, पट्टी पढ़ा दी है, प्रबोधे मतलब पट्टी पढ़ा दिया, मतलब बस में कर लिया है कि कहूँ बीच मरे, या फिर वो बीच रास्ते में ही मर गए। ये अब बात चल रहा है उनका, ठीक है। फिर क्या मैं आगे गोपियाँ फिर तक करती है, कागद गरे मेघ मसीह खुट्टी सर दव लागी जरे। मतलब वो कह रही उन्होंने हमारा रिप्लाई इसलिए नहीं, क्या पता मथुरा के सारे कागज जो बरसात से भीगे होंगे, मसीह खूटी सर दव लागी जरे। मतलब जो मसीह खूटी ये होता है कि ना, जो था कलम, जो कलम बनता है ना, पहले लकड़ी का कलम बनता था ना, क्या पता उसकी जो लकड़ियाँ ही ख़त्म हो गया, जंगल में आग लग गया हो, जो जिससे कलम बनता है वही लकड़ी जल गई हो, तो फिर लिख नहीं पाया होगा। या फिर कहते सेवक सूर लिखन को अंधो। मतलब जो सेवक था, जो पत्र लिखने वाला, क्या पता वही अंधा हो गया होगा। पलक कपाट अरे, या फिर जो कपाट थे, और पलक कपाट मतलब उसके कपाट, जो उसकी आंखों की पलकें बंद हो गई है। ये तीसरा अब बात उनका चल रहा था, ठीक है। फिर चौथे में वो जो फिर एक अब बात करती है, आप क्या कहते हैं ना, वो कहती है कि ना जो उनका मन के उदाहरण देती है कि हमारा मन कैसा है, ठीक है। तो पहले क्या कहती है, उद्धव मन मानने की बात है, वो समझाती है कि उद्धव सबको मन मानने की बात है, ठीक है, हमारा जैसा मन बसता है वही उसको हम मानते हैं। फिर एक उदाहरण देती है, दाख छुहारा छारी अमृत फल विष कीड़ा विष खात है। मतलब धाक छुहारा जो होता है शीतल, धाक क्या होता है, शीतल फल। अमृत का मतलब क्या होता है, अमृत धाक मतलब शीतल फल। जैसे जो शीतल फल है छुहारा,
हाँ, अमृत फल जो शीतल फल है, या फिर अमृत फल है जो छुआरा। विष कीड़ा विष खात है। जो विष कीड़ा होता है मतलब गंदगी खाने वाला कीड़ा है। विष कीड़ा पूछ सकते हैं कि विष कीड़ा मतलब क्या होता है? गंदगी खाने वाला कीड़ा। गंदगी खाने वाले कीड़े को जितना भी शीतल पदार्थ या फिर अमृत पदार्थ दे दे, परंतु वह विष खाता है, मतलब वो गंदगी ही खाता है। फिर दूसरे में क्या उदाहरण देती है? जो चकोर को देई कपूर कोई, ताजी अंकार आगात। मतलब जो कपूर नामक एक पंछी होता है जो अंगार खाता है। ये एक अपवाद है कि मैं एक हाइपोथेसिस है कि अगर हम चकोर को कपूर दे दे, शीतल पदार्थ है कपूर, है ना, वो दे दें, पर उसको छोड़कर वो सिर्फ किसे खाएगी? अंगार को। उसको पता है कि वो मर जाएगा, आघात मतलब उसका आघात हो ही जाएगा, परंतु तब भी उसका मन उसमें बसा होता है। ठीक है। फिर तीसरा में क्या कहता है? मधुप करत घर फोरी काठ में बंधत कमल के। मधुप मतलब होता है भोरा। ठीक है। एक होता है मधुकर मतलब उद्धव, एक होता है मधुप मतलब भोरा। भोरत करत घर फोरी काठ में, मतलब वो अपना घर बनाने के लिए काठ होता है लकड़ियों पर क्या करता है? वो अपनी चोट से वो निशान करता है या फिर वो होल सा बनाता है। ठीक है। परंतु मैं बदंत कमल के, मतलब वो उसने वो होल तो बनाता है लकड़ी के अंदर, परंतु सोता कहाँ पे, जाता कहाँ पे? कमल के जो होता है पंखुड़ियों में जाकर बन जाता है। ये एक अपवाद है कि जो कमल के पंखुड़ियों में बन जाता है, मतलब ना उसमें समा जाता है, मतलब मर जाता है। ठीक है। फिर अगले में जो पतंगा हित जानी आपनो दीपक सो लपटाट। मतलब जो एक पतंगा जो होता है कीड़ा, जो बरसात में जो पतंगे होते हैं ना कीड़ा, वो अपना हित जानता है कि पता है कि हम जाएंगे। दीपक क्या होता है? लाइट मान लीजिए या फिर कुछ भी, दीपक की दिया मान लीजिए। हाँ, उसको पता है कि हम जाएंगे, दिए के बाद हम मर जाएंगे, परंतु उसका मन उसमें बसा रहता है, तभी वो जाता है और मर जाता है। ठीक है। फिर सूरदास जाको मन जासो सोई ताही सुहाग। मतलब सूरदास कहते हैं कि जिसका मन जिसमें बसा है उसको ही वो अच्छा लगता है। ठीक है। तो ये आपके सारे पद कंप्लीट हो गए। अगर कोई इसमें डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा समझा सकता हूँ। ठीक है। तो मैं बताने वाला था कौन सा क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट, तो चलते हैं। ठीक है। अगर इसको एक बार आप देख लीजिए, कठिन शब्दार्थ कठिन। खोरी का मतलब गली, ढोटा पुत्र, अंकार रिश्वत, मधुबन मथुरा, मासी स्याही, अगाध प्रश्न। ये सब सारे देख लीजिए, ये काम आएंगे। ठीक है। और वास्तुनिक प्रश्न, ठीक है, ये तो पता ही है। दूध मिलो एक भोर में से क्या आशय है? दूध मिलो मतलब एक भोर, क्या मिला था दूध? कौन था? उद्धव था। ठीक है। नावर नवल किशोर किससे कहा गया है? श्री कृष्ण को। बताया था आपने, मैंने बताया था। ये आता है, ये क्वेश्चन पक्का आता है कि हाँ, एक मिनट, हाँ, ये क्वेश्चन पक्का। श्री कृष्ण ने अपनी भोली भाली राधा को अपनी बातों से कैसे उलझा लिया? ठीक है। ये क्वेश्चन पक्का है, आता है। ठीक है। और ये क्वेश्चन ये आता है, गोपियाँ श्री कृष्ण को चोर क्यों सिद्ध कर रही है? ठीक है। ये क्वेश्चन पक्का ही आता है। ठीक है। ये क्वेश्चन टिक लगा लीजिए, इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। ओके। तो ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। ओके, बाय दोस्तों, हैव अ नाइस डे।